चलिए आगे बढ़ते बात करते खंडवा की। खंडवा के हरसूद इलाके में लव जिहाद और हत्या का मामला सामने आया है, जहां दलित युवती की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि युवती के जहर खाने के बाद उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन गंभीर हालत होने के चलते इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा करते हुए एक मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया कि वो लगातार लड़की के अश्लील फोटो और वीडियोज के जरिए उसे शादी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। और यही नहीं, युवती के परिजनों के अनुसार जब उन्होंने इस पर आपत्ति की तो लड़के ने युवती के साथ मारपीट भी की है, जिससे परेशान होकर युवती ने जहर खाकर जान दे दी। आरोपी युवक लड़की से शादी करने और उसे धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बना रहा था। साथ ही जहां उसकी सगाई हुई थी वहां भी आरोपी ने कुछ बात कर सगाई तुड़वाने का प्रयास किया, जिसके बाद अब आरोपी युवक अरबाज के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, आत्महत्या के लिए उकसाने और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं ये मामला लव जिहाद से जुड़ा होने के चलते बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता भी हरसूद थाने पहुंचे और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ी हुई हैं। मुक्ता, देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का ये मामला और इसके चलते युवती ने आत्महत्या की है, आखिर ये जो सिलसिला है कहाँ से शुरू हुआ? बिल्कुल, देखिए बहुत ही शर्मनाक जो है ये घटना है कि वो युवती जो है वो इतनी प्रताड़ित हो गई थी कि उसने आत्महत्या कर ली और जब तक उसको अस्पताल ले गए परिजन तब तक वो उसकी जान भी नहीं बचा पाए डॉक्टर। और ये पूरा सिलसिला जो है केवल लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लड़की नाबालिग थी तो उसका जो है उसके साथ दोस्ती करके जो है उसके जो फोटोज और वीडियोस बना लिए और लगातार जो है उसको ब्लैकमेल जो है ये मुस्लिम युवक था वो कर रहा था। और जब वो बालिग हुई 18 साल की, उसकी मंगनी भी एक जगह तय हो गई थी, लेकिन वो युवक जो था वो बार बार उस पर दबाव बना रहा था कि नहीं तुम मेरे साथ शादी करो, मेरे से निकाह करो, और धर्म परिवर्तन का जो है वो लगातार उस पर दबाव बना रहा था और वो नहीं मान रही थी। लेकिन जिस तरह से उसको इतना मेंटली टॉर्चर, इतना प्रताड़ित करा गया कि वो जहर खा ली। और जब परिजन है उसके शव को लेकर जो है कल थाने में पहुंचे थे और उन्होंने जाम कर दिया था और लगातार जो है दबाव बना रहे थे। इतना दबाव बनाए कि 4 थाने की पुलिस को जो है वहां पे पहुंचना पड़ा और पूरा जो है पूरे जो है उसको संभालना पड़ा, पूरे घटनाक्रम को संभालना पड़ा और उनको जो है जो एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। और जो दोषी है वो फरार हो गया है और उसका जो मोबाइल का जो वो है वो जो है महाराष्ट्र का लोकेशन बता रहा है और एक टीम जो है वो खंडवा से अब महाराष्ट्र के लिए भी जो है रवाना हो गई। लेकिन वाकई में जिस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार लव जिहाद के केसेस है, धर्मांतरण के केसेस है, धर्मांतरण को लेकर जो दबाव बनाने की बात है और जो हिंदू लड़कियां हैं उनकी अगर हिंदू समाज में मंगनी तय होती तो उसको तोड़ने की बात है। और एक ही मॉडस ऑपरेंडी जो है पूरा ऑपरेट होता है यहाँ पे कि आप दोस्ती करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और वीडियो और फोटोज लेके आप जो है ब्लैकमेल करते हैं। उसके कारण देखिए अब इतना बड़ा उसने कदम उठाया कि उसने जहर ही खा ली और अपनी जिंदगी को ही मतलब वो है जो है उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल। और मुक्ता, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, या पहले भी मामले थे लेकिन अब उनके खिलाफ जो है केस दर्ज हो रहे हैं, इसलिए ये नोटिस में आ रहे हैं। और ऐसे में सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं रोज एक मामला आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ? देखिए इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि अगर बहुत सारे जो लव जिहाद के केसेस हैं नोटिस में आ रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो सरकार लगातार इस इशू को लेके सेंसिटिव है, इसीलिए एफआईआर दर्ज हो रही है। तो आज से कुछ साल पहले तक इसी तरह के केसेस होते थे कि धमकाया जाता था, दबाव बनाया जाता था धर्म परिवर्तन का, लेकिन जब पीड़ित या पीड़ित के परिवार थाने पहुंचते थे तो एफआईआर नहीं होती थी। अब चूंकि सरकार सेंसिटिव है इस इशू को, धर्मांतरण को इशू को लेकर, लव जिहाद को लेकर, इसीलिए जो है जो अब जो है कार्रवाई हो रही है तुरंत। पुलिस इसमें इस इश्यूज में सेंसिटिव है, एफआईआर दर्ज होती है, लड़कियों को जलील नहीं किया जाता है, उनकी बातों को सहानुभूति से सुना जाता है, समझा जाता कि हाँ परिस्थितियां ऐसी थी कि वो इस ट्रैप में फंस गई हैं।